Hello दोस्तों, once again I'm very welcome back to the new video, and in this video we are going to analyze the most important PDF out of the only 4 PDF। यानी कि यहाँ पर ACPSC के वेबसाइट के ऊपर कल यहाँ पर राउंड नंबर 2 का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है और यहाँ पर ACPSC ने आपके एनालिसिस के लिए कुछ 4 तरह की PDF आपके स्क्रीन के ऊपर देखे रखी है, मतलब आपको प्रोवाइड करके रखी है कि जिसके अंदर सबसे पहले है इंस्टीट्यूट वाइज इनटेक एंड अलॉटेड, यानी कि कॉलेज में कितनी सीट थी और कितनी सीट अभी अलॉट हो चुकी है और अभी वैकेंसी कितनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है कि जो हम आज के ये वाले वीडियो में हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड नंबर ऑफ पीडीएफ, दैट इज द कट ऑफ मेरिट वाइज, यानी कि फर्स्ट पे कौन सा क्लोज हुआ, सेकंड पे कौन सा क्लोज हुआ, थर्ड पे कौन सा क्लोज हुआ, फोर्थ पे कौन सा। सो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड नंबर ऑफ पीडीएफ। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड नंबर ऑफ पीडीएफ, देन दैट इज द कट ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज, प्रोग्राम वाइज, यानी कि यहाँ पर दो तरह के कट ऑफ है कि जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है इंस्टीट्यूट वाइज, यानी कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फिक्स रहेगी, उसके बाजू में एलडी की सारी ब्रांच यहाँ पर आ जाएगी। सेम निरमा यूनिवर्सिटी फिक्स रहेगी, निरमा यूनिवर्सिटी के बाजू में सारी ब्रांच आ जाएगी, मतलब इंस्टीट्यूट यहाँ पर सेम रहेगा और उसके बाजू में सारे उस इंस्टीट्यूट की ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट पीडीएफ, एंड दैट इज द कट ऑफ प्रोग्राम वाइज, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपके प्रोग्राम फिक्स रहेंगे, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग फिक्स रहेगा, तो उसके बाजू में जितनी भी कॉलेजेस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स वाली, वो सारी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो कुल ये 4 तरह की पीडीएफ यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ है उसका एनालिसिस करने वाला हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नंबर ऑफ पीडीएफ, एंड विच इज द इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट्स। तो ये पीडीएफ कुल 51 पेज की पीडीएफ है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो तरह से यहाँ पर आपको ब्रांच दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज उन लोगों ने नहीं दिखाया है। सिर्फ मान लीजिए कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो कंप्यूटर के साथ कौन सी आती है, कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ आती है कंप्यूटर टीएफडब्ल्यूएस, आईटी के साथ आती है आईटी टीएफडब्ल्यूएस। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ दो तरह की यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल रही है कि जिसमें सबसे पहले क्या है, पहले नंबर पे है यहाँ पर नॉर्मल ब्रांच और दूसरे नंबर पे उसकी टीएफडब्ल्यूएस की सीट। तो जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर कॉलेजेस सारी फिक्स है, यानी कि ये कॉलेज वाइज है। तो सबसे पहले यहाँ पर है बीवीएम ग्रांटेड की सिविल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर 150 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी, 149 अलॉट हो चुकी है और एक सीट बाकी है। तो दोस्तों ये पीडीएफ के अंदर सिर्फ यहाँ पर वैकेंसी दिखाई दे रही है, बट इसके बाद एक और पीडीएफ आएगी कि जिसमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया है, कितने लोगों ने यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करके यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी है। तो वो 10 तारीख तक आप रिपोर्टिंग कर पाओगे, जैसा कि यहाँ पर नोटिस के अंदर लिखा था। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर दूसरी सारी पीडीएफ भी देखने को मिल रही है कि दूसरी सारी कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर क्या कुछ है वो आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि डॉक्टर एस गांधी सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज है कि जिसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट और ग्रांटेड है। उसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग टीएफडब्ल्यूएस है। उसके अलावा यहाँ पर है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एमएसयू है, जिसकी यहाँ पर सारी ब्रांच आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद देयर इज अ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग डीडीयू ग्रांटेड है। उसके बाद यहाँ पर जीएससी भरूच है। तो हम फटाफट से यहाँ पर टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में देख लेते हैं, एंड विच इज द फर्स्ट वन इज धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले है 12 सीट में से कोई भी सीट नहीं बची है। यहाँ पर टीएफडब्ल्यूएस में 2 सीट थी, उसमें से कोई नहीं बची है। आईसीटी विद सीएस में 26 में से 20 सीट दे दी है, मतलब सीट अलॉट हो चुकी है। सेल्फ फाइनेंस की 4 में से 4 यहाँ पर अलॉट हो चुकी है टीएफडब्ल्यूएस में। आईसीटी में भी कोई भी सीट नहीं बची है और बाकी कोई भी ब्रांच में डीए डबल आईसीटी में एक भी सीट एज ऑफ नाउ वेकेंट नहीं है। If we move to the next college, that is the Nirma University, तो as you can see on the screen कि यहाँ पर chemical, civil, computer, electrical, then EC engineering, EI engineering और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं पर भी सीट्स आपको एक भी खाली देखने को नहीं मिल रही है। If we move to the third number of college, and that is the LD College of Engineering, then AI में 75, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, और इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ दे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग छोड़ दे, बायोमेडिकल छोड़ दे, और इसके अलावा यहाँ पर प्लास्टिक, रबड़, टेक्सटाइल, ये 5 ब्रांच को छोड़ दे, तो इसके अलावा एलडी के अंदर कोई भी ब्रांच के अंदर अभी यहाँ पर सीट बची हुई नहीं है। इफ वी गो टू द डीडीयू ग्रांटेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, देन
ईसी इंजीनियरिंग के अंदर और इसके अलावा आईसी इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी सीट्स अभी बची हुई ही नहीं है। इफ यू मूव ऑन टू द एमएसयू तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमएसयू में कौन कौन सी ब्रांच में अभी खाली है। दैट इज द टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल प्रोसेस इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और वाटर टेक्नोलॉजी, इन सारे में यहाँ पर ब्रांच अभी खाली देखने को मिल रही है। इफ वी गो टू द बीजीईसी तो यहाँ पर हम जा रहे हैं विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीजीईसी के अंदर भी कोई भी ब्रांच के अंदर एज ऑफ नाउ यहाँ पर सीट खाली नहीं है। हर एक यहाँ पर ब्रांच के अंदर सीट भरी गई है, बट सिर्फ यहाँ पर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अभी सीट्स खाली देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम पीडीयू की बात करें तो यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीडीयू के अंदर सिविल के अंदर 21 नंबर ऑफ सीट्स अभी भी यहाँ पर खाली आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में क्या कुछ इस साल ट्रेंड बन रहा है। तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के में केमिकल में एक सीट खाली है और इसके अलावा यहाँ पर सिविल के अंदर नहीं, ये सिविल इज नॉट ऑन दी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ केमिकल के अंदर ही यहाँ पर खाली है। इसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी खाली नहीं है। न्यू एलजे की बात करें तो यहाँ पर अभी न्यू एलजे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी नहीं, बट न्यू एलजे में भी क्या बात है, सारी सीट्स यहाँ पर भर चुकी है। तो दिस इज मतलब गुड थिंग कि एलजे काफी इम्प्रूव हो रहा है। हर साल यहाँ पर एडमिशन में अब यहाँ पर अच्छा खासा कट ऑफ आपको चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर कॉलेजेस कवर कर दी है। अब मैं यहाँ पर ओवरऑल जितने भी 7 जो मेन कॉलेजेस थी, मतलब 7 को यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था कि जिसके अंदर से हमने 4 तो कवर कर ली है। कौन कौन सी कवर कर ली है हमने? पीडीयू, देन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। उसके बाद हमने यहाँ पर मारवाड़ी बची है, निरमा ऑलरेडी कवर कर दी है और DAIICT यहाँ पर कवर कर दी है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी एंड विच इज द मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल में कोई भी सीट भरी नहीं है, सिविल के अंदर एक सीट गई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 200 सीट्स खाली है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग AIML में 31 सीट खाली है। तो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सारी सीट यहाँ पर खाली दिख रही है। इफ वी गो टू द चारूसत यूनिवर्सिटी, तो चारूसत यूनिवर्सिटी में क्या हाल है? चारूसत में आप देख सकते हो कि AIML में सारी सीट्स भर चुकी है, सिविल के अंदर बहुत सारी खाली है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में सारी सीट्स भर गई है और बाकी सारी जो टीयर मतलब जो नॉन आईटी ब्रांच है, नॉन टेक्निकल ब्रांच है, उसके अंदर यहाँ पर आपको कॉलेजेस देखने को मिल रही है। एंड इफ वी गो टू द सेप यूनिवर्सिटी, तो सेप यूनिवर्सिटी में देखिए 2 सीटी अब खाली है। मतलब आप विचार कर कीजिए, जस्ट थिंक अबाउट इट कि यहाँ पर 3,40,000 फीस होने के सामने यहाँ पर अभी भी 2 सीट बची हुई है। तो दिस इज रियली शॉकिंग न्यूज फॉर मी कि लोग यहाँ पर कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं इंजीनियरिंग के ऊपर। जस्ट कंसिडर 3 लाख पर एनम, सो विच इज इक्वल टू 12 लाख पर ईयर। Now add 40,000 into 4 times, which is equivalent to 1,60,000। तो यहाँ पर वो कितना हो गया? 12 लाख प्लस 1,60,000 is equal to 13,60,000। इसके अंदर यहाँ पर आप दूसरे सारे खर्चे ऐड कीजिए तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर 16 लाख जितना खर्चा कर रहे हो 4 साल के लिए। और उसके बाद आपको मिनिमम 12 लाख की जॉब तो मिलनी ही चाहिए, तभी आप सब कुछ लेवल में कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर था पूरा का पूरा discussion. Okay, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.